फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, कम्युनिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये सब आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट्स हैं, तो वो हम अपने दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में बात शेयर करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता। अब हम कोई बात जो है, जो फीलिंग्स हम दूसरों को कहना चाह रहे हैं, तो सामने वाले को भी वो बात उसी मैनर में समझ में आनी चाहिए। हम जो टॉपिक समझा रहे हैं, सामने वाले को भी वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या बात बताई गई थी। ठीक है, तो सामने वाला भी उसको उसी सेंस में समझे। ठीक है, तभी कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। अब देखो कम्युनिकेशन में क्या बताया, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यानी कि इसमें क्या है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आप अपना कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो सामने वाले को भी वो मैसेज उसी सेंस में समझ में आना चाहिए। तो अब इसकी कुछ फीचर्स दे रखी है। 2 और मोर पर्सन, कम्युनिकेशन करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पर्सन तो होने ही चाहिए। एक अकेला पर्सन अपने आप से बात करेगा, कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए। तो इसमें बताया एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज है, जो भी सजेशंस हैं, वो आप दूसरों के साथ क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। ठीक है, एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मतलब क्या है कि आप जो बात बताना चाह रहे हो, सामने वाला उसी सेंस में बात समझे। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपने कोई बात कही, सामने वाला भी बात कहेगा। ठीक है, फिर आपने कोई बात कही, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से बात चलती रहती है। इसके बाद है यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल। कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स के साथ होता है कि हम बोल के ही कुछ कहें, कुछ सिंबल्स का, कुछ गेस्टर्स का यूज करके भी हम बातचीत कर सकते हैं, कुछ इशारों से भी बात हो जाती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, 3 नंबर में आ सकता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहला सेंडर, कि जो कोई मैसेज भेजता है उसको क्या कहते हैं, सेंडर, वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है मैसेज, अब वो कोई बात भी तो भेजेगा, क्या सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन का, किस टॉपिक पे बात की जा रही है, वो क्या है यहाँ पे मैसेज, वो कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग, कोई भी सजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एनकोडिंग, सामने वाला अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वर्ट करेगा किसी सिंबल में। ठीक है, अब ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एनकोडिंग। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया का मतलब एक पार्ट होता है कि किस तरीके से हमारे रिसीवर के पास वो बात जाएगी, रिटर्न फॉर्म में जाएगी, फेस टू फेस हम बात करेंगे, इंटरनेट के थ्रू करेंगे, टेलीफोन से करेंगे, कैसे वो बात जाएगी। डिकोडिंग, अब यहाँ पे आपने मैसेज एनकोड किया, एनकोड कौन करता है, सेंडर, डिकोड कौन करेगा, रिसीवर, कि जो भी आपने अपना मैसेज एनकोड किया है तो रिसीवर अब उस बात को समझेगा। रिसीवर वो होता है जिसको मैसेज मिला, अब वो बात पढ़ के वो आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा। फीडबैक करने के बाद अब देखो मैसेज भेजते जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर हम ऑफिशियली किसी के साथ बातचीत करते हैं, जैसे ऑफिस में होता है, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, तो दैट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है कि जिसके अंदर हम अपने फ्रेंड सर्कल से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रेंड्स में बात करते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल। इसमें कोई एक लीगल पाथ नहीं होता, पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले इसकी फीचर्स क्या है, प्रिस्क्राइब्ड पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, कि किस रास्ते के थ्रू जो है वो बात जाएगी। वर्कर, वर्कर से फोरमैन, फोरमैन क्या होता है आपका, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से बात किस पे जाती है, मैनेजर के पास जाती है। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोअर लेवल वाला है वो अपनी बात मिडिल वाले को बताएगा, मिडिल वाला टॉप लेवल को बात बताएगा। नेक्स्ट इसमें फॉर्मल रिलेशन बनते हैं, या तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर आपका बॉस, सबऑर्डिनेट वर्कर होते हैं, या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के बीच, सबऑर्डिनेट कौन, वर्कर, और सुपीरियर कौन, बॉस। अमंग द सेम कैडर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो सेम लेवल की, जो सेम पोस्ट पे जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके साथ में रिलेशन बन जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न है या ओरल है। अगर कोई मेन पॉलिसी वगैरह की बात है वो लिख के की जाती है, अगर डेली रूटीन में कोई बात हो रही है वो ओरल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी मैसेज, तो हम इसमें पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, तो ये सब किसमें होता है, फॉर्मल में, क्योंकि फॉर्मल में पॉलिसी बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है डेलिब्रेट एफर्ट, जानबूझ के बनाते हैं। जानबूझ के क्यों बनाए, क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का दूसरा नाम क्या है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जिसमें बात करने के लिए एक फॉर्मल रास्ता नहीं होता, एक फॉर्मल पाथ नहीं होता, डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह से बात करते हैं। जैसे इसमें आपके फर्स्ट पॉइंट में यही बताया, फॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल रिलेशन,
कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हो, कोई फीलिंग शेयर करते हो। अनसर्टेन पाथ, कोई एक वो डायरेक्ट रास्ता नहीं है कि जैसे आपको पहले लोअर लेवल वाला मिडल को बताएगा, जिससे बात करनी है आप डायरेक्टली कर लोगे बात। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है, आप अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमर, एक को अगर कोई भी बात बता दी जाए तो वो अफवाह की तरह सारे दोस्तों में फैल जाती है, तो बस वही बात है। क्विक रिले, फटाफट से बात जो है आगे से आगे शेयर होती रहती है, तो ये बात है। नेक्स्ट है बैरियर, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आपके इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्या कि या तो कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछ लेंगे, तो कम्युनिकेशन का टाइप क्या है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बात हो रही है तो फॉर्मल, अगर विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन है, र्यूमर है, तो वो कौन सा है, इनफॉर्मल। या फिर क्वेश्चन आपका बैरियर में से बनता है कि बैरियर कौन कौन से हैं, सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है, आगे साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और पर्सनल बैरियर है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो यहाँ तक का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बैरियर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या मेजर्स हैं वहां उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 4 टाइप्स के बैरियर्स हैं। फर्स्ट वन है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है ऐसे बैरियर्स जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग आते हैं, कि या तो जो है रिसीवर को समझने में प्रॉब्लम होती है, रिसीवर उसको उस सेंस में नहीं समझ पाता कि जिस सेंस में वो जो सेंडर है वो उस बात को समझाना चाहता है। तो अगर लैंग्वेज के रिगार्डिंग इशू हो तो सिमेंटिक बैरियर। तो टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर क्या है, फर्स्ट वन आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि वो जो मैसेज है वो गलत तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। जैसे सेंडर ने कहा कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद, तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद, थोड़ा टाइम पीरियड क्या, उसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी 1 घंटे के बाद, 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, या फिर 1 दिन के बाद, या 1 महीने के बाद, 1 साल बाद, क्या थोड़ा टाइम, तो उसने वो चीज उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी। तो यही होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि हाँ भी अगर लैंग्वेज के रिगार्डिंग इस तरीके से कोई मैसेज में इशू आ जाए और वो सामने वाले को समझ ना आए, तो वो क्या है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। नेक्स्ट है सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग जो है निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, वैल्यू का मतलब किसी पर्सन की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे वो पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का मतलब प्राइस, कि किस बात के बारे में आप बात बताना चाह रहे हो। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन, हम कोई बात जो है अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो रिसीवर है उस लैंग्वेज में उसको दिक्कत आ रही है, वो उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हमने उसको बात बताई है उस लैंग्वेज में वो परफेक्ट नहीं है, उसको वो बात समझ में ही नहीं आ रही। हम किसी पर्सन को कोई बात पंजाबी में बता रहे हैं, उसको पंजाबी आती ही नहीं है, या किसी को इंग्लिश में कोई बात बता रहे हैं, तमिल में बता रहे हैं, उसको वो आ ही नहीं रही है, यानी कि उसको वो दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है जिसमें आपने उसको मैसेज भेजा है, तो वो जरूर उसमें गलती करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब है आपने गलत अजम्पशन लगा ली, ठीक है, यानी कि जो रिसीवर है उसने गलत अजम्पशन लगा ली। अब एक बॉस ने कहा या एक मैनेजर ने कहा टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट, टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट, उसने सोचा कि यहाँ पे प्रोडक्ट का ध्यान रखना होगा, लेकिन टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब वो सामने वाला उसको क्या बता के गया था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना, तो यहाँ पे हो गई ना गड़बड़। तो ये लैंग्वेज के रिगार्डिंग इश्यू है। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब है कि आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहे हो। टेक्निकल वर्ड्स जो है अच्छे स्पेशलिस्ट को ही आते हैं, जैसे कि डॉक्टर को अपनी भाषा का पता है कि हाँ भाई क्या क्या है, किस तरीके से यूज करना है, इसी तरीके से लॉयर्स है वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। अब जो सभी प्रोफेशनलिस्ट है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सामने वाले नॉर्मल पर्सन को वो बात नहीं समझ में आती, तो टेक्निकल वर्ड्स आ जाए तो वहां पे टेक्निकल जार्गन ये एक बैरियर है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। अब आप समझाना तो कुछ चाह रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आप किसी, तो अब आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक वर्कर है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, तो बढ़िया काम करने पे उसकी तारीफ होनी चाहिए, बॉस ने उसकी तारीफ भी करी, लेकिन कहाँ पे गड़बड़ रहेगी, जो बॉस का जो फेस है ना, उसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि हर टाइम गुस्से में ही है, तो समझ ही नहीं आया उस वर्कर को, इस बॉस ने मेरी तारीफ करी है, मेरे को गुस्से में मेरे को डांट लगाई है कि कहीं मेरे से काम गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग का मतलब ये है, ठीक है। कई बार जैसे पर्सन ऐसे भी करते हैं, उनकी हाँ या ना का ऐसे समझ में नहीं आता, इस तरीके से गर्दन हिला देते हैं, पता ही नहीं चलता हाँ कह रहे हैं किसी बात का रिस्पॉन्स या ना कह रहे हैं। नेक्स्ट है आगे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर जो है आप इसमें याद रखना, अगर केस स्टडी में आता है स्टेट ऑफ माइंड, या तो स्टेट ऑफ माइंड इसका कीवर्ड है या फिर डिस्ट्रस्ट इसका कीवर्ड है, कि इसमें या तो जो हमारा रिसीवर है उसका स्टेट ऑफ माइंड कहीं और ही होता है, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा दुखी है, उस टाइम पे उसको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो कौन सा बैरियर है, इमोशनल बैरियर।
तो ये विच आर कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड बोथ द सेंडर और रिसीवर। अब देखो अपसेट माइंडेड पर्सन है, अगर कोई उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी उस टाइम पे जब वो अपसेट माइंडेड है। अब टाइप्स क्या है इसके, प्री मेच्योर एवेल्यूशन। प्री मेच्योर एवेल्यूशन का मतलब है आपने पहले ये असम्पशन लगा दी कि हाँ भाई हाँ आगे ये यही बात बता रहा होगा, अभी तक एम्प्लॉय ने सजेशन नहीं दिया, आपने पहले इवेल्यूशन लगा दिया ये तो हर काम गलत करते हैं, इसके तो सजेशन भी गलत ही होंगे, इसके सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपने पहले इवेल्यूशन लगा दिया। हो सकता है कि वो कोई बढ़िया आपको आइडिया देने वाला, लेकिन आपने उसकी बात सुनी ही नहीं वहां पे। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। जैसे आपका क्लास में ध्यान नहीं होता, टीचर समझा रहा होता, आपके क्लास में ध्यान तो नहीं होता उस टाइम पे, तो वही बात इसमें बताई गई है लैक ऑफ अटेंशन की, कि आपका ध्यान उस टाइम पे नहीं है जब कोई सामने वाला बात समझा रहा है। नेक्स्ट है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखो बात याद भी नहीं रहती, अगर बात जो है कई लेवल से होके जा रही है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तो लेवल वाइज अगर बात जा रही है तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो इंपॉर्टेंट बात है क्या पता वो पहुंचे ही ना, या अगर पहुंच भी जा रही है क्या पता उसमें दो बातें और मिला के सामने वाला कोई बात बता रहा हो, आपकी शायद लड़ाई भी हो जाए। डिस्ट्रस्ट का मतलब है कि आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता, ना सेंडर को और ना ही रिसीवर को, आपको विश्वास नहीं है, तो सभी एक दूसरे का गलत मतलब निकाल देते हैं कि हाँ इसने ये बात कही होगी, तो डिस्ट्रस्ट का मतलब ये है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है बैरियर। इसका कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके टाइप्स क्या है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो गई है कि अब जो भी आपने बात करनी है वो रिटर्न फॉर्म में होगी। अब लोग परेशान है इस बात से कि हाँ भी रिटर्न फॉर्म में सारी बातें सारा दिन कैसे करे कोई, तो इस बात से लोग क्या है परेशान है, जो वर्कर है वो परेशान है कि ऐसे तो कोई मैसेज में कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें डिले होएगा ही होएगा, देरी होएगी। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार रूल्स जो है काफी ज्यादा रिजिड बना दिए जाते हैं। रिजिड का मतलब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ये रूल बनाया है कि जो भी कोई बात बतानी है वो एक चैनल के थ्रू बताई जाएगी, लोअर वाला जो है पहले मिडल को, मिडल वाला फिर टॉप लेवल को, कि एकदम से कोई डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्टेटस। अब जो डिस्टेंस बना के रखते हैं, जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट से डिस्टेंस बना के रखते हैं कि इनको कुछ नहीं करना आता, बॉस मैं हूं, मुझे सब कुछ आता है, तो इस तरीके से बैरियर क्रिएट होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में वैसे तो फैसिलिटीज होनी चाहिए, कई बार इन फैसिलिटीज की कमी है जिसकी वजह से वर्कर दुखी रहते हैं, कि सोशल और कल्चरल गैदरिंग होनी चाहिए, लोग इकट्ठा होने चाहिए, सजेशन बॉक्स भी होना चाहिए, कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए, जल्दी जल्दी मीटिंग्स भी होनी चाहिए ताकि हमारे इश्यूज कोई सुन सके। तो इस तरीके से ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन में सब फैसिलिटीज नहीं है, तो ये भी बैरियर है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कई बार स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मैनेजरियल लेवल्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मैनेजरियल लेवल होने की वजह से लोग परेशान रहते हैं कि किससे बात करें। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब ये पर्सनल फैक्टर की वजह से होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच इनकी आपस की बात की वजह से बैरियर क्रिएट होता है। टाइप्स क्या है, इसके दो तरीके से, बैरियर रिलेटेड टू सुपीरियर और बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर के रिगार्डिंग क्या बैरियर है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। अब सुपीरियर को ना कई बार अपनी मिस्टेक से भी डर लगता है, उसको ये लगता है कि हाँ भी कभी मेरी वीकनेस ना बाहर आ जाए, कभी मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो मुझसे ज्यादा अच्छा आइडिया ना दे दे, तो उसको वो हर बात में टोका टाकी करता है कि ये आगे ना ही आए, ठीक है, अगर ये सजेशन देगा कभी मेरे हाथ से मेरी जो है ये सीट ना छिन जाए, है ना, कि अब ये कभी मेरी जगह ना ले ले, तो इस तरीके से उसको डर बना रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। वो उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं होता, बॉस को अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, अपने वर्कर के ऊपर। अब सबऑर्डिनेट की तरफ से क्या बैरियर रहता है, वो कोई बात बताना ही नहीं चाहते, अनविलिंग होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अब देखो कि अगर हम किसी को कोई अच्छा आइडिया दे रहे हैं, कोई अच्छा सजेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफी बेनिफिट भी हो रहा है, तो वर्कर ये तो सोचेगा ना कि मेरी कोई तारीफ कर दे, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा इंसेंटिव दे, लेकिन अगर उसको अच्छा अप्रिशिएशन वगैरह नहीं मिलता है तो इस बात से क्या है वो दुखी, इन फ्यूचर वो अपने सजेशन देने ही बंद कर देगा। तो ये भी क्या है, एक बैरियर है। बैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर आ ही जाता है। अगर जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग आए सिमेंटिक बैरियर, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड आए या डिस्ट्रस्ट वर्ड आ जाए तो हमारा इमोशनल बैरियर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी वर्ड आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अगर सेंडर और रिसीवर की वजह से आ जाए तो पर्सनल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसके जो है मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट हमारा रहता है इस वीडियो सेशन में, क्या है वो, मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब इसमें जो है क्या क्या जो है हमें ओवरकम्स उठाने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो,
ठीक है। तो सबसे पहले है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम बात किसी के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको उसका आइडिया हो कि हाँ भी ये बात सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको सब सोच समझ के ही बात कहनी है। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। तो जो भी आप अपने रिसीवर को बताना चाह रहे हो तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उसको वो बात समझ में आ जाए वैसे हमें उसको वो बात समझानी है। नेक्स्ट है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। दूसरों के साथ भी एक बार सलाह कर लो कि हाँ भी जो बात है, जो मैसेज है वो सही भी है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। जो भी आपका मैसेज का कंटेंट है आप उसके अंदर लैंग्वेज जो है ढंग से यूज करो, ऐसे लैंग्वेज का यूज करो जो सामने वाले को समझ में आ जाए। कोई टेक्निकल वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना कि सामने वाले के समझ में ना आए। नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। ये भी टाइम टाइम इंश्योर करते रहो कि जो बात मैंने बताई है सामने वाले की समझ आ गई है या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की समझ में आ गई है? अगर वो आपकी बात का रिप्लाई जो है सही सही कर दे, आपको फीडबैक दे दे, आपको पता चल जाएगा। तो प्रॉपर फीडबैक को इंश्योर करो। फॉलो अप कम्युनिकेशन, ये ध्यान में रखो कि हाँ भी सही से कम्युनिकेशन चल रही है नहीं, कोई हर्डल्स, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, कोई बैरियर तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है उसको रिमूव करो और साथ अच्छे लिसनर भी बनो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो कम्युनिकेशन वाला वीडियो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लो।